हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड लेमा। ठीक है, ये बेसिकली इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF of two numbers. So this lemma says for any two integers a and b, a greater than b, there exists two natural numbers q and r such that इनको रिलेट करना है ऐसे a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0. This is very important. यहाँ पे अभी हमें तो पता ही है, अगर a जो है that is taken as dividend, b is taken as divisor, q is taken as quotient and r is taken as remainder. ठीक है, तो अभी इसी को हम आगे अगर एक्सटेंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, this is used to find HCF. To find HCF between HCF of A and B, where A is greater than B. ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको A is equal to same ये BQ plus R. If R is equal to 0, then B is HCF of A comma B. Otherwise फिर से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड लेमा बिटवीन B एंड R. अगेन मतलब फिर यहाँ B इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, एक Q1 आएगा यहाँ, फिर एक R1 आएगा. So again, if R1 is 0, then HCF of B comma R is R. नहीं तो फिर अप्लाई करना है बार बार till you get 0. तो फाइनली इन सबका HCF जो होता है कॉमा B का B कॉमा R, इन सबका HCF सेम ही होगा जो भी आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस से एक HCF आएगा सबका. HCF क्योंकि इनका सेम है इसलिए आंसर हमारा सेम हो जाएगा. तो अभी जरा एक क्वेश्चन हम इसको इस ट्रिक पे सॉल्व करते हैं. लेट अस डिवाइड 117 विथ 14, है ना, एंड फाइंड A कॉमा B कॉमा Q एंड R जो इसके अंदर लिखे हुए हैं. ट्राई कीजिए इसको. देखो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. ये इधर 14 और 117 यहाँ पे रखते हैं, तो आप देखेंगे क्या इसके अंदर बनता है. 14 के क्लोज आते हैं अगर हम 112, 14 8 जा 112 5. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको देखिए कैसे रख सकते हैं. 117 को अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्वोशंट जो मिलता है दैट इज 8 एंड रिमाइंडर जो मिलता है दैट इज 3. तो यहाँ पे A is 117, B is 14, Q is 8 and remainder is 5. 5 था नहीं, हाँ.
रिमाइंडर इज 5। तो ये A, B, Q और R है, ठीक है। अभी एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद वापस इस पे आऊंगा फिर से दोबारा, ठीक है। एक देखते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी होगी किस तरह से आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है इसमें। Use Euclid division algorithm to find HCF of 4052 and 12576, ठीक है। ये है, देखिए इसको अब हम कैसे लिखते हैं। तो 12576 जो है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 12576 4052। जब हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 4052 और इधर 12576, 3 से हम देख लेते हैं एक बार क्या बनता है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो ये आ जाता है 420। इसका मतलब मैं जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 420 बचेगा। इसके अंदर आपको दिख रहा है ये R है, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Q, A B Q R। अभी R 0 नहीं है, फिर से दोबारा हम अप्लाई करेंगे इसको फिर से B और R के बीच में, दैट इज 4052 और 420 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ करते हैं इसको 420 4052, एक बार देख लेते हैं। 4200 के क्लोज है, 9 से करके देखते हैं। 3780, दिस इज 272 हमारे पास आ जाता है। तो 420 को 9 से करेंगे तो ये बचेगा 272। अगेन इस केस में फिर से A B Q R है, ये आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Q, दिस इज R, मतलब फ्रेश है, ये फ्रेश A B Q R आ गया हमारे पास। अभी भी R 0 नहीं आया, ठीक है। फिर से अप्लाई करते हैं इसको B और R के बीच में, 420 272 प्लस, ठीक है। तो यहाँ फिर से ट्राई करते हैं, इधर देखिए क्या बनता है। 272 420 डबल करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, अब इससे 1 आएगा, 272। तो देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है इसकी, ये 272 8 148। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 148, ठीक है। फिर ये अभी भी नहीं आया, तो ये A, ये B, ये Q, ये R, फिर से B और R के बीच में दोबारा से इसको मैं अप्लाई करूंगा। दिस इज 272 148, ये आएगा अब यहाँ पे 148 272 1 या 124, इधर आ जाएगा 1 सॉरी, ये आएगा 1 और इधर रिमाइंडर में आ जाएगा 124। इधर भी हमारे पास अब ये 0 तो नहीं आ रहा, अगेन R इज नॉट 0, इसमें भी ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है, फिर से R नॉट 0 आ रहा है। फिर अप्लाई करेंगे दोबारा, ऐसे करते जाएंगे जब तक, यही है बेसिकली कॉन्सेप्ट। 148 एंड 124,
ये 1 और ये आ गया यहाँ पे 24। फिर से ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है, नॉट इक्वल टू 0। फिर से करेंगे आगे, B और R के बीच में 124, 24 5 देख लेते हैं। फोर, दिस इज 24 plus 4. Again, this is A, this is B, this is Q, this is R. R is not 0. फिर से अप्लाई करते हैं इसको 24 और 4 के बीच में। क्लियर हो गए, 6 आ गया यहाँ पे। Here R has become 0. Therefore, HCF between 12576, 4052 is 4. ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, आपको क्लियर हुआ ये क्या तरीका है इसको करने का? ए बी क्यू आर ऐसे फाइंड करते हुए जब तक आप 0 ना आ जाए तक जो ये बी है और आर है, इसको हर बार आपको ऐसे बनाना है। स्टेप्स का ध्यान रखना है। जो फाइनली हमारे पास ये जो बी और आर आप ले रहे हो उसमें बी बड़ा है, आर छोटा है, तो जो बड़ी वाली टर्म हमारे पास बचती है वो HCF है। इन सबका HCF है पेयर का, जो 12576 और 4052 का, 4052 और 420 का, इन सबका HCF सेम है। इसका मतलब सारे ए बी जो है ये जो मैंने लिखे हैं, इन सबका HCF 4 ही आएगा। क्लियर होता है आपको ये? तो ये बेसिकली इस पर बेस्ड है, HCF फाइंड करने की ट्रिक है ये हमारे पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं होगी तो बता दीजिएगा, फीडबैक करके वापस आपको समझा। ऐसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम काफी इसमें आते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer is in the form of तो अब इसमें क्वेश्चन है, we have to show that every positive integer even integer is of the form of 2q। हर even integer इस फॉर्म में आएगा और हर odd integer इस फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, लेट नंबर बी ए। ठीक है, एंड लेट b equal to 2. So take a is equal to bq plus r, that is इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे, a is equal to 2q plus r, where 0 less than or equal to r less than 2, that is r can take value 0 and 1. So when r is equal to 0, a is 2q, and when r is equal to 1, a is equal to 2q plus 1। तो अब देख सकते हैं इसके अंदर कि जो नंबर है वो किस फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। दिस इज 2q मतलब इवन इंटीजर टाइप,
and this is 2q plus 1. This is odd integer type. तो तरीका क्या था, नंबर लिया हमने कोई एनी नंबर, और जो यहाँ पे जैसे बताया गया, जैसे 2q बोला हुआ है, इधर 2q plus 1 बोला हुआ है, ये सेम ही होगा वैसे 2, तो ये b को 2 लेना है हमें, और प्लस r, फिर r को हम जैसे हमने यूक्लिड लेमा में लिखा हुआ है 0 से 2 के बीच में रह सकता है, जो ये b होता है उसमें, तो उसकी वो वैल्यूज पिक करते हैं, उससे हमारे पास नंबर जनरेट होने स्टार्ट होंगे, ये इवन इंटीजर, ये ऑड इंटीजर। तो एवरी नंबर, मतलब a वाज एनी नंबर दैट एग्जिस्ट एज इवन इंटीजर और एज ऑड इंटीजर। देख लीजिए और बताइए। पहले नंबर लिया a, ठीक है, फिर यहाँ से जो 2 है, ये देखो 2q plus 1 है, तो मुझे b को 2 लेना है, फिर मैं इसको ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा यूक्लिड लेमा वाले जो हमने पढ़ा था, a is equal to 2q plus r। इसमें r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगी, पीछे देखो ये लिखा होगा, है ना, 0 से b के बीच में है, ये इक्वल टू है, ये अनइक्वल है, इससे कम होगा हमेशा। तो फिर ये 0 लिया एक बार वैल्यू, तो r की वैल्यू 0 डाल दी, एक बार 1 ली, तो वैल्यू से हमें पता चल गया कि ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। ठीक है, ऐसे आगे बहुत आएंगे क्वेश्चन, भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in form of 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। अब देखिए हिंट तो यहीं से मिल जाता है हमें, लेट नंबर बी a एंड b की वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी है उन्होंने, ये b है, b is equal to 4, therefore a is equal to, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं bq plus r वैल्यू रख के, a is equal to 4q plus r, तो हमें पता है r जो है वो यहाँ तक जाएगा, तो taking r is equal to 0 we get a is equal to 4q, taking r is equal to 1 we get a is equal to 4q plus 1, taking r is equal to 2 we get a is equal to 4q plus 2, r is equal to 3 we get a is equal to 4q plus 3। तो इससे पता चलता है ये क्या है, इवन, ये है ऑड, ये फिर से इवन, ये फिर से ऑड। तो उन्होंने वहां क्या पूछा है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देयरफॉर इससे पता चलता है दैट देयरफॉर ऑड इंटीजर्स exist as 4q plus 1 और 4q plus 3, जो ऑड है वो पिक करने हैं, ऑड ही पूछे हैं उसने, ऑड इन दोनों में आ जाएंगे, इवन ऐसे एग्जिस्ट करेंगे अगर पूछा जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो ऑड या इवन जैसा भी पूछा जाए उस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, अभी तक देख लो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक किसी को? फिर हम आगे बढ़ेंगे के बाद। आपको बीच में अगर ये देखने में दोबारा तो दोबारा भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है? आप इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ r कहाँ तक जा रहा है आप ये देखिए, लेस देन 4, r की वैल्यू 3 तक ही जाएगी, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है? ये डिसाइड करेगा कहाँ तक जाना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। show that
every positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 for some integer q. ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे पीछे हमें ये बोला हुआ था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ये इक्वल्स के आगे ऑड इंटीजर, तभी ये हम सिर्फ ऑड फॉर्म शो कर रहे हैं ना। ये कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव अलग और हमने इवन अलग ऑड अलग बताया था, इसमें हम सिर्फ ऑड बता रहे हैं बिकॉज दिस ए इज ऑड इंटीजर, देयरफॉर इवन वाला तो हमने शो ही नहीं करना था, तो ये ऑड आ गया 2%। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। तो यहाँ पे भी लिखेंगे लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बी आ गया 6, देयरफॉर ए को आप ऐसे लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू आ गया 6q प्लस आर। आर की वैल्यू ऐसे यहाँ पे इस तरह से हम शो कर सकते हैं। जब आर 0 है, ए इज 6q, ऑब्वियसली हमें नहीं लेना बिकॉज दिस इज इवन। आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू आ गया 6q प्लस 1, दिस बिकम्स ऑड। आर इज इक्वल टू 2, this is again even. R is equal to 3, 6q plus 3, this is odd, ये लेना है हमें। R is equal to 4, 6q plus 4, this is even. R is equal to 5, 6q plus 5, this is odd। तो इसका मतलब आपको इसमें जो odd वाले पिक करने थे वो ये है 1, 3 और 5 को लेते हुए। ठीक है, तो आप दिखाएंगे इसमें कि therefore every positive odd integer can be written as 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Of course q is also an integer, बोला ही है for some integer q। ये है इसके अंदर करने का तरीका। ठीक है, ये पे आते हैं। एक ही तरीका है जिससे हम कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो कह रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n n plus 2 n plus 4, इन तीनों में से एक ही डिविजिबल बाय 3 होगा। कोई भी अगर एक हो गया डिविजिबल बाय 3 तो बाकी दोनों नहीं हो पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट n be any number on dividing n by 3 we get, इस तरह से इसको लिखते हैं n is equal to 3q plus r। ठीक है, तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ अगर n को, I will get q as quotient, r as remainder, where of course r आप देख सकते हो कैसे चलेगा, इस तरह से आएगा। तो when r is 0 n is taken as 3q, when r is equal to 1 then n is taken as 3q plus 1, when r is equal to 2 n is taken as 3q plus 2। ठीक है,
तो अब ये मेरे पास ना ऑप्शंस आ रही हैं कि इनमें से n कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई नंबर लिया n, यही था जो n यहाँ पे, इसी n को मैंने पिक किया, ये कोई भी नंबर है, मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरे को n जो है वो 3q + r की फॉर्म में मिल गया। तो r इसमें 0 से 3 तक जा सकता है, तो n इनमें से कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी फॉर्म ले सकता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं केस 1। इफ n is 3q, ठीक है, देन तो ये n, n+2 और n+4 क्या है, n, n+2, n+4, देन ये तो 3q था, ये हो गया 3q + 2, ये हो गया 3q + 4। सो इस इनमें से दिस इज डिविजिबल बाय 3, ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, एक ही डिविजिबल हुआ, बाकी दोनों नहीं हुए, ठीक है। अब केस 2, if n exists as 3q + 1, then n, n+2, n+4, n है 3q + 1, ये है 3q + 3, ये है 3q + 4 है ना, तो ये हो जाएगा 5। इस केस में दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल। आप देख सकते हैं 3q + 3 है, 3 से डिविजिबल होगा, दिस विल नॉट बी डिविजिबल। अगेन ओनली वन इज डिविजिबल, अदर टू आर नॉट डिविजिबल। फिर आएंगे केस 3 पे। इफ n is equal to 3q + 2, then n, n+2, n+4। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। n की वैल्यू कितनी है, 3q + 2, इधर आ जाएगा 3q + 4, इधर आएगा 3q + 6। अब ऑफ कोर्स जो ये वैल्यू है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि शो करना है हमें कि इन तीन में से n, n+2, n+4 में से एक ही डिविजिबल होगा 3 से, बाकी दोनों नहीं होंगे। तो उसके लिए मुझे स्टार्ट ऐसे ही करना था कि n को मुझे कोई भी नंबर लेना है और फिर मुझे उसको 3 से डिवाइड करना है, तो n = 3q + r आ जाएगा। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो r क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0, 1, 2। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास n नंबर बना जो n यहाँ पे मैं पुट करूंगा। तो एक बार जब मैं इनको 3q लूंगा तो एक नंबर बन जाएगा डिविजिबल बाय 3। दूसरी बार जो n की पॉसिबल वैल्यू है वो 3q + 1 है, जब मैं उसको लूंगा यहाँ पे तो दूसरा कोई नंबर बन जाएगा डिविजिबल बाय 3 और बाकी दोनों नहीं बनेंगे। ऐसे ही n की जो थर्ड वैल्यू है उसको पिक करेंगे तो कोई और नंबर बनेगा डिविजिबल बाय 3, बाकी दोनों नहीं बनेंगे। तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। देख लीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है अभी भी तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो मुझे लगता है काफी हद तक वो और क्लियर हो जाएंगे। जब आप खुद से इसको करेंगे, नोट डाउन करने के बाद जब आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफी क्लियर होंगे। ठीक है, PDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
तो अभी इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है वी हैव टू यूज Euclid division lemma to show that square of any positive integer is in the form of 3m plus 1. ठीक है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. Let a be a number. a कोई नंबर है, b ले लेते हैं हम 3. Therefore, मतलब on dividing a by b, एक तरह से हम ऐसे लिखते हैं a is equal to bq plus r. That is a is equal to 3q plus r. r जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है. तो when r is 0, a is equal to 3q. ठीक है, a 3q आ गया, तो therefore a स्क्वायर करते हैं. दिस इज 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर में हम 3 बाहर ले लेते हैं. दिस इज 3q स्क्वायर. ये m की तरह ट्रीट हो गया. दिस इज इक्वल टू 3m टाइप, 3 इंटू m सम नंबर. ठीक है, तो व्हेन r इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 1. ये स्क्वायर करते हैं इसको. 6q. ठीक है, तो इसको हम इस तरह के फॉर्मेट में लिखेंगे. जब दिस इज 3, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. दिस इज एग्जिस्टिंग एज 3m प्लस, ये पूरे का पूरा m आ गया 3m प्लस 1. व्हेन r इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 2. देयरफॉर a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 12q. प्लस 3 से 12 प्लस 1 प्लस 1. तो आप देख सकते हैं ये टर्म बन रही है. दिस इज अगेन 3m प्लस. देयरफॉर स्क्वायर ऑफ नंबर, कोई भी नंबर जो हमने a लिया था, एग्जिस्ट एज 3m और 3m प्लस 1. आप देख लीजिए. फिर स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक अ नंबर a, क्योंकि यहाँ जैसे 3m दिया ही हुआ है तो हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे. b को 3 लेते हैं. ऑन डिवाइडिंग a बाय b, तो ये लिखते हैं हम a इज इक्वल टू bq प्लस r. a इज इक्वल टू 3q प्लस r. r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगा. 0 लेते हैं, 3q आएगा. स्क्वायर करते हैं, 3 कॉमन लेके पता चल रहा है 3m की फॉर्म में आ रहा है. r 1 लेते हैं, a की वैल्यू आ गई. स्क्वायर करते हैं इसका, तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है. 1 को अलग कर देंगे, बाकी टर्म्स 3 के मल्टीपल में आनी चाहिए. फिर r2 लिया, नंबर 1 इसका स्क्वायर किया, इसमें 1 अलग कीजिए, बाकी सारी टर्म 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए. तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है कि ये उस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, show that any number of the form 4n n belongs to natural number can never end with 0. ओके, देखो r इज इक्वल टू 2 जब हमने लिया, एक बार ये अंडरस्टैंड करते हैं, ये बता देते हैं. r इज इक्वल टू 2 लिया, a की वैल्यू ये आ जाएगी 3q प्लस 2, उसकी स्क्वायरिंग कर दो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab 12q.
अब इसमें से 4 है जो, इसमें से 1 अलग कर लेते हैं तो 3 रह गया यहाँ पे। तो अब इस टोटल में से 3 को बाहर लेंगे तो ये 3 3 जा 9 क्यूब स्क्वायर, प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 4 3 जा 12 क्यूब, प्लस 3 आ गया, ये 3 + 1 हो गया 4। मतलब मैंने कहा था 1 को अलग कर लेना, तो ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, और शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n जो है, दैट फॉर विच n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, दिस कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो इसके लिए हम ये ध्यान देते हैं, इफ अ नंबर एंड विद 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, बट 4 की पावर n में 5 तो आएगा ही नहीं, तो it can never end with 0. Any number if it has a digit 0 at the end, then 5 must be its one of the prime factors. तो ऐसे लिखेंगे, if 4 raised to power n and with 0, then it must have 5 as prime factor, but 4 की power n has only 2 as prime factors. So it does not end with digit 0. ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, अब इस टाइप की प्रॉब्लम में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, as 6 raised to power n has prime factors as 2 raised to power n and 3 raised to power n, and it does not contain 5 as prime factors, so it cannot end with 0. सिंपल बात है, किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना है तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए, तभी एंड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ अनुष्का बोलो। हाँ अनुष्का बताओ, क्या कह रहे थे आप? सर मैं, हाँ किसने अभी हैंड रेज किया था? सर अनन्या ने। हाँ अनन्या से पूछ लो। अनन्या बहन बताओ। बोलो। सर गलती से हो गया था कह रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके अंदर अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए पहले। ये जो पीछे क्वेश्चन हमने किए हैं एक बार देख लीजिए शुरू से फिर से। यहाँ से मेन स्टार्ट होते हैं, इससे पीछे यूक्लिड लेमा था ये। ठीक है, ये हमने यूक्लिड लेमा देखा था कैसे इसको करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन थे, किस तरह से कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ओके, तो कौन सी कैसे फॉर्म एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये यूक्लिड लेमा तक की प्रॉब्लम्स थी। फिर 8 क्वेश्चन में हमने सारा डिजिट पर बेस किया कि अगर इस तरह से हुआ तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
डिजिट्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। हाँ निका बताओ। सर लास्ट वाली स्लाइड में प्रॉब्लम थी एक मेरे को। ये नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ तो बताओ ना, ये राशन सर 3m और 3m+1। मेरे को इसमें प्रॉब्लम थी, r इज इक्वल्स टू 2 में 4 में q कैसे आया? r इज इक्वल टू, अरे ये 4 को 1+3 करो ना, फिर 3 इनके साथ ले लो। ये देखो अभी ले सकते हैं 3 बार। आ गया समझ में? अच्छा हाँ 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 ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। HCM LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज हमें ध्यान रखनी है, फॉर 2 numbers A and B, A into B is HCF AB into LCM of AB। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए ये 2 नंबर्स हैं A और B, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो HCF और LCM का प्रोडक्ट लेके उनके प्रोडक्ट के बराबर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ से देखते हैं एक बार। फाइंड HCF एंड LCM of 18 and 24 using prime factorization। तो अभी हम 18 जब हम लिखते हैं वो b का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, और 24 to 3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सो व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट LCM 18 24, इन दोनों का LCM का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करते से 2 की पावर 1 है 2 की पावर 3 है, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो पिक करते हैं। 3 की पावर 2 3 की पावर 1, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो पिक करते हैं। दिस इज द LCM to 9। ठीक है, फिर हम करते हैं HCF, सॉरी 8 है, फिर HCF करते हैं, तो इन दोनों में जो भी मिनिमम है वो HCF का पार्ट है। 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, that is 6। This HCF highest common factor is also called GCD, greatest common divisor। ठीक है, ऑल्सो चेकिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर कि 18 into 24 that must be equal to LCM और HCF, ये सेम बनना चाहिए, ये आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। Find HCF and LCM of 10224 and 160 using prime factorization method। आइए इसको जरा हम स्टार्ट करते हैं। 10224 इसको आप जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। फिर इसको भी कर लेते हैं
6, फिर ये 2 से जाएगा 1 2 7 8 से जाएगा अभी 639, ये अब 3 से चला जाएगा 71 बन जाएगा। ठीक है, तो 10224 की वैल्यू 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर इंटू 71, फिर 1608 201, ये है 67 के हिसाब से 67 हो गया 67, ये प्राइम हो गया 67। तो इधर अब हमें 1608 आ गया 2 की पावर 3 3 की पावर 1 इंटू 67। तो अगर हम इसमें एलसीएम देखते हैं तो जो भी हाईएस्ट पावर्स हैं वो तो आएंगी, जो उन दोनों में नहीं है, जैसे 71 एक में है तो वो आएगा, 67 भी एक में है तो वो आएगा। HCF में सिर्फ कॉमन में जो कम है वही आएगा, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा। क्लियर? इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या बनता है ये 69 71 इंटू 67। इसको अगर हम करते हैं 71 इंटू 67 68508, ये इसमें अमाउंट बनता है। ठीक है, तरीका आपने देख ही लिया किस तरीके से हमें इसको करना है। एक और इसको देखिए कैसे कर रहे हैं। फाइंड HCF एंड LCM of 30 72 432 using prime factorization। थर्टी तो इजी है, 2 की पावर 1 इंटू 15 है, 3 इंटू 5, इसमें 2 पावर 3 है। HCF में तो आएगी ना, दोनों में से जो कम है वो आएगा 72 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 432 हमें करना है। देखो ये क्वेश्चन कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, एक बार हमने इसको 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें कर ली। एलसीएम के लिए जो भी दोनों में मैक्सिमम है वो पिक करना होता है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और जो नहीं है दोनों में अनकॉमन है वो भी करने होते हैं सारे। HCF के अंदर हमें सिर्फ वही पिक करना है जो दोनों में कॉमन है और कम है। दोनों कम मतलब जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 में दोनों में से जो भी कम है वो 3 स्क्वायर 3 1, 3 की पावर 1। ठीक है, इससे आ जाएगा हमारे पास LCM, जो भी तीनों में सबसे ज्यादा है
से 2 की पावर में सबसे ज्यादा है, फिर ऐसी 3 की पावर में सबसे ज्यादा है, और जो अनकॉमन है, ठीक है। HCF जो तीनों में कॉमन है और कम है, जैसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और जो अनकॉमन है वो तो लेना ही नहीं है, दिस इज 6, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं कितनी बार, ये 16 27 into 5, 18 to 27, 2.60, ठीक है। हाँ, ये आ रहा मेरे ख्याल से, ये आ रहा है 2160, चेक करो। देखो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो इस बार क्या आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक ट्री भी बनाते हैं, वो आप देखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं सारे टर्म्स, ये क्या है, कोई भी साइड के हो सकता है बताने के लिए, तो आप ट्राई करिए इसके ऊपर। बेसिकली ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, फिर ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताइए क्या बनेगा, 330, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 165, फिर इसमें 55 यार, ये हमारे पास रेड वाले सारे आ गए जो अननोन थे हमारे पास, राइट, यस, ठीक है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। HCF 2 नंबर्स का दिया 23, LCM दिया हुआ है, तो इफ वन नंबर इज 161 फाइंड अदर, लेट अदर नंबर बी A into 161 is equal to LCM दोनों का into HCF, वो हमें दिया ही हुआ है 1449 multiplied by 23, 161, A की वैल्यू कितनी आती है, 1449 by 161 into 23, तो ये एक बार इसको देख लेते हैं 9 से, ये यार 9 into 23, 207, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, आप देख लीजिए बेसिक सारे फॉर्मूले हमने यूज किए हैं जो भी करने थे। किसी कुछ पूछना है, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज डू आस्क, ठीक है। थैंक यू।